आज के पंच में एक बार फिर आपके सामने होंगी 5 बड़ी और अहम खबरें। मैं आपको बताऊंगा झारखंड प्रोटेस्ट से जुड़ी बड़ी खबर। आज मैं आपको बताऊंगी पप्पू यादव को मिली सिक्योरिटी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लालू के लाल तेजस्वी यादव की हालिया यूरोप यात्रा पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। लगातार एसवीयू की टीम कहां छापेमारी कर रही है, मैं आपको बताऊंगी। आखिरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के नए वीडियो के बारे में। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर बवाल मचा है। इरफान अंसारी का कहना है कि नकली लोग हैं, ये युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं। तमाम जो आंदोलन हो रहा है उसमें युवा कम लेकिन अराजक तत्व ज्यादा है। सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, हम उनकी मांग पर गहराई से विचार कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते कि हमने किया है। हम लोग युवाओं के सम्मान में खुद मार खाए हैं। झारखंड में विधानसभा घेराव मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर जेएमएम सांसद विजय कुमार हंसतंत ने भी कहा है कि कई वीडियो से पता चला है कि कुछ लोग, जिनमें बाहरी लोग और वो लोग भी शामिल हैं जिनके संगठनों का नाम मैं नहीं लूंगा, एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दूसरी दिशा देने की कोशिश की गई है, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा था। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी थी। दरअसल छात्रों पर चली लाठी और जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के समर्थन में दुमका में बीजेपी के झारखंड बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला, जिस बीच ये बयान सामने आया है। बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और शहर के कई इलाकों में घूम घूम कर दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। दूसरी तरफ संसद में भी काफी हंगामा देखने को मिला। हालांकि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी हर बार मुद्दे को गोल मोल घुमा देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जवाब देना होगा। बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी जवाब दो के नारे लगाए। सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में आकर इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को डरपोक भी कहा और आरोप लगाया कि वो जिन सवालों का जवाब मांग रहे थे, अब उन्हीं सवालों पर चर्चा से पीछे हट रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। पप्पू यादव लंबे समय से अपनी जान को खतरा में बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोगों की ओर से धमकियां मिल चुकी हैं। इसी आधार पर उनकी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर Z+ की जाने की मांग की गई थी। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पप्पू यादव को राहत देते हुए उन्हें पटना हाई कोर्ट में अपनी लंबित याचिका की जल्द सुनवाई के लिए जाने की अनुमति भी दे दी थी। कोर्ट को बताया गया है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में याचिका नंबर 2024 से हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई थी। पप्पू यादव की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि मौजूदा वाई वाली श्रेणी की जो सुरक्षा है, इसमें केवल 2 सुरक्षा कर्मी हैं और उन्हें गंभीर खतरे की आशंका भी लगी रहती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मामले की गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की और केवल लंबित याचिका को जल्द तैयार कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख करने की स्वतंत्रता दी है। अब सुरक्षा बढ़ाने का अंतिम फैसला संबंधित खतरे के आकलन और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होना है। पप्पू यादव का भी कहना है कि अगर उनकी जान को वास्तविक में खतरा है तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बहस एक बार फिर से तेज कर दी है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आता है। तो बिहार के नेता विपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की एक विदेश यात्रा उनके लिए जी का जंजाल बन गई है। दरअसल कहा जाता है कि तेजस्वी की विदेश यात्रा के लिए ही आरजेडी ने अपना स्थापना दिवस तक पहले मना लिया था और फिर बांकीपुर उपचुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव देरी से प्रचार में सक्रिय हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता जमानत तक नहीं बचा पाई। अब इन्हीं तमाम घटनाक्रमों के बाद विरोधी उन पर लगातार तंज भी कस रहे हैं। इस फहरिस्त में बिहार के भागलपुर में पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इनका नाम भी जुड़ गया है। दरअसल उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव के हालिया यूरोप दौरे पर तंज कसते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा, उनका मन बिहार में नहीं लगता, इसलिए वो विदेश भाग जाते हैं।
आपको बता दें, बांकीपुर उपचुनाव के शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ यूरोप के दौरे पर चले गए थे। बांकीपुर में मतदान होने से सिर्फ 2 दिन पहले ही तेजस्वी बिहार लौटे थे और राजद प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया था, जो खाना पूर्ति ज्यादा लग रहा था। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इस दौरान तेजस्वी यादव को नसीहत भी दे डाली और कहा कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी को बिहार के सभी जिलों का दौरा करना चाहिए और जनता की समस्याओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता बना हुए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बिहार के 10 जिलों का भी दौरा नहीं किया है। वहीं तेजस्वी के बिहार की सम्राट चौधरी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों पर कहा कि राजद के लोगों ने बिहार में जंगल राज को स्थापित कर दिया था। ऐसे में जंगल राज वाले लोग अब लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं, उस पर सवाल उठाएंगे तो ये उनको शोभा नहीं देता है। खबरों में अब बात भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई की। इस कड़ी में बांका जिले में पदस्थापित कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरेंद्र कुमार के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि SVU ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। इस इंजीनियर पर अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगा, जिसके बाद SVU ने मामला दर्ज करके बिहार के 3 अलग अलग जिलों के कुल 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। विजिलेंस की ये टीमें पटना और वैशाली समेत कई मुख्य ठिकानों पर कागजातों और दस्तावेजों को खंगालने में पूरी तरह से जुटी हुई है। शुरुआती जांच के दौरान पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महावीर नगर के जनक नंदनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 के अलावा बेउर चौराहा के पास स्थित एक 6 मंजिला बड़े मकान पर भी टीम ने ताबड़तोड़ तलाशी ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही वैशाली जिले के पातेपुर इलाके में भी यहाँ पर भी एक्शन लिया गया है। वहां पर उनके दफ्तर में भी कागजातों की बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। अब ये छापेमारी चल रही थी तो SVU की टीम को इंजीनियर के आवास से जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज और 3 महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। अब विभाग के अधिकारी उनकी कुल संपत्ति और कमाई के तमाम स्रोतों का पूरा हिसाब किताब लगाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा बैंक पासबुक और परिवार के अन्य सदस्यों के खातों को भी बहुत ही गहराई से खंगाला जा रहा है, ताकि उनकी काली कमाई का पूरा सच जनता के सामने आ सके। इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई से बाकी भ्रष्ट अधिकारियों में भी हड़कंप समझ गया और अब देखना यह होगा कि इस पूरी जांच से आगे के चरणों में और क्या-क्या बड़े खुलासे सामने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने और स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर में राष्ट्रीय ध्वज के साथ उत्सव का माहौल बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर अभियान से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आइए हम हर घर में हर घर तिरंगा का जश्न मनाएं। ये वीडियो संदेश 15 अगस्त को मनाए जाने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले आया है, जब पूरा देश आजादी की वर्षगांठ मना रहा होगा। अपने वीडियो पोस्ट में पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आइए हम 15 अगस्त को गर्व और सम्मान के साथ मनाएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लें। हर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। आइए हम हर घर में तिरंगा फहराएं। प्रधानमंत्री के इस संदेश में राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता और भविष्य के विकसित भारत के निर्माण की भावना को एक साथ जोड़ा गया है। बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान पूरे अगस्त महीने में मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश भर के नागरिकों को अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत मूल रूप से आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हुई थी और तब से ये हर साल स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। 2026 में विशेष जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि हर परिवार अपने घर की बालकनी, छत या मुख्य द्वार पर तिरंगा लगाए और पड़ोसियों के साथ मिलकर उत्सव मनाए। तो फिलहाल 5 का पंच में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।